और जितने भी यहां भक्त मेरे सामने बैठे हैं, याद रखना, इन भ्रातृ बंधुओं से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि तुम्हें महाराज मनु का चरित्र अपनाना है। क्योंकि केवल एकमात्र पुरुष से ही काम चलने वाला नहीं है। जब तक नारी और पुरुष इन दोनों का योग संयोग नहीं होगा प्यारे, तब तक किसी के वंश का विस्तार नहीं हो सकता है। अब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, इन दोनों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है, इस पर विचार करना है। पहली बात तो यह है कि महारानी शत्रुपा पति के अनुकूल चलती हैं। तो तुम अगर शत्रुपा बनोगी तो तुम्हें पति के अनुकूल चलना पड़ेगा। अच्छा, दो नारियों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और देखिए तो महारानी शत्रुपा है रामायण में, और दूसरी ओर देखो तो शूर्पणखा है। अब बताओ तुम्हें क्या बनना है, शत्रुपा बनना है कि शूर्पणखा बनना है? जल्दी बोलो। आवाज आई, हमें शत्रुपा बनना है, शूर्पणखा नहीं बनना है। सावधान, शत्रुपा वो है जो अपने पति के अनुकूल चलती है, और शूर्पणखा वो है जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है। याद रखना, वही शूर्पणखा है। और सावधानी से सुनना, गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली शूर्पणखा, बोलो विधवा हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। पति के प्रतिकूल उसने आचरण किया तो याद रखना, वो पति ने प्राण गंवा दिए। सावधान। लेकिन एक पक्षीय बात नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दो तो शायद हमें सोच के उत्तर देना पड़ेगा। क्या? कि शूर्पणखा ही वैधव्य नहीं ली है, राम की माता कौशल्या ने भी वैधव्य लिया था। क्यों भाई? एक प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? कि केवल शूर्पणखा ने ही वैधव्य नहीं लिया था, शूर्पणखा ही विधवा नहीं बनी थी। राम जी की माता कौशल्या को भी बोलो विधवा होना पड़ा था कि नहीं? क्यों? जो आस्थावान देवियां बैठी हैं, दुर्भाग्यवशात यदि उनके जीवन से पति चला गया है तो उनको निश्चित रूप से ये लगेगा कि महाराज जी ने इस बात को कहा है तो हमें तो बड़ी सुनकर के तकलीफ होगी, क्योंकि हम तो भजन पूजन करती हैं, हम तो साधना करती हैं, और पति जब तक जिंदा रहा तब तक मैंने पति की सेवा की है। लेकिन पति अगर प्रारब्ध अनुसार मुझसे दूर हो गया, चला गया, दुनिया से चला गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो बताओ, आपको एक ही संकल्प लेना है, पति के साथ कोई भी प्रारब्ध जुड़ा रहे, वो प्रारब्ध के अनुसार ही उसके साथ घटनाक्रम घटेगा। लेकिन आपको पातिव्रत धर्म का पालन करना है। लेकिन समस्या ये है कि पति चला जाए तो एक ही संकल्प लेना है कि जब तक पति रहेगा तब तक हम पति के चरणों में समर्पित रहेंगी, और जिस दिन पति चला जाएगा उस दिन हम जगतपति के चरणों में समर्पित हो जाएंगी, जगतपति के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देंगी। तो बोलो समाधान मिल गया कि नहीं मिल गया? क्यों भाई? समाधान मिल गया है, बहुत बड़ा आधार मिल गया है, बहुत बड़ा संबल मिल गया है। पति के जाने के बाद जगतपति के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन ये शूर्पणखा पति को गमा बैठी, और याद रखना, इसी शूर्पणखा ने अपने कर्तृत्व के बल पर राम जी को सीता जी से अलग कर दिया, सीता जी को राम जी से अलग कर दिया। बोलो, शूर्पणखा के माध्यम से ही सीता लंका पहुंची कि नहीं पहुंची? किसके माध्यम से पहुंची? जल्दी बोलो। शूर्पणखा के माध्यम से ही सीता जी लंका पहुंची। यदि शूर्पणखा रावण से नाक कटा के न जाती और रावण से बात न करती तो रावण सीता का हरण नहीं करता। मैं कहना ये चाहता हूं
कि हमें शत्रुपा बनना है, हमें कौशल्या बनना है, हमें मदालसा बनना है, लेकिन हमें ताड़का और शूर्पणखा नहीं बनना है। इस बात का ध्यान रखो। शत्रुपा जी की विशेषता क्या है? शत्रुपा जी ने अपने जीवन में पति को महत्व दिया, लेकिन समस्या इस बात की है कि संतान आ जावे तो और संपत्ति आ जावे तो। अरे भैया, पति मिल जाएगा तो निश्चित रूप से संतान मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी। बोलो भाई, पति मिल गया तो संतान भी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी। और पति को पाने के बाद ही संपत्ति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी संपत्ति, असली संपत्ति है जो पति की संपत्ति है। बोलो, है कि नहीं? पिता की संपत्ति तुम्हारी असली संपत्ति नहीं है, बल्कि पति की संपत्ति ही तुम्हारी असली संपत्ति है। संतान और संपत्ति दोनों सामने हो और पति आ जाए तो बोलो किसे महत्व देना चाहिए? पतिव्रता को, पति को महत्व देना चाहिए। अगर पति को सम्मान दे दिया तो याद रखना संतान भी गौरवान्वित हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पति को यदि महत्व दे दिया, सम्मान दे दिया, तो संतान भी गौरवान्वित हो जाएगी और संपत्ति भी धन धन हो जाएगी प्यारे। इसलिए जीवन में पतिव्रता को, पति को ही महत्व देना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि पत्नी पति को महत्व दे और पति की सेवा करे, लेकिन पति को क्या करना चाहिए? याद रखना, पति को भी कैसा होना चाहिए? महाराज मनु जैसा होना चाहिए। मनु जी ने क्या किया? मनु जी ने यज्ञ किए हैं। बोलो, मनु जी ने क्या किए हैं? यज्ञ किए हैं। पति भी ऐसा होना चाहिए जो यज्ञ करे। आप कहो महाराज हमें इतना धन मिल जावे तब हम यज्ञ करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना विशाल यज्ञ तो कभी कभी हो पाता है, लेकिन प्रत्येक प्राणी के जीवन में यज्ञ है। क्या यज्ञ है? मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं तो यह भी कर्म यज्ञ है प्यारे। यदि आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं और ऐसा कर्म कर रहे हैं जो सात्विकी कर्म है, तो यह भी एक कर्म यज्ञ है। अच्छा बोलो भैया, आपके घर में मेहमान आ जाएं, यदि आपने उनको भोजन करा दिया, उनकी भूख को दूर कर दिया, तो ईमानदारी के साथ बताओ ये बहुत बड़ा पुण्य हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? पुण्य हो गया। यदि आपके गांव में महात्मा आ गए, आपने उनको भोजन ग्रहण करा दिया, तो बोलो ये सत्कर्म हो गया कि नहीं हो गया? ये पुण्य हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जितना संत सेवा, जितना यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, उतना ही संतों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जितना यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, उतना ही गौ सेवा करने से पुण्य मिल जाता है। इसलिए आप सबको इस तरह के यज्ञों से जुड़ना चाहिए जिसमें परमार्थ का स्वरूप परिलक्षित होता हो, परमार्थ का स्वरूप दिखाई देता हो। ऐसे यज्ञ से आपको जुड़ना चाहिए, उसको पारमार्थ यज्ञ कहते हैं। इसलिए हम सबको अच्छे कार्य करने चाहिए। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मनु महाराज की संस्कृति से आप जुड़ चुके हैं यज्ञ के माध्यम से। महाराज मनु यज्ञ करते थे, आप यज्ञ के सहयोगी हैं, तो आप महाराज मनु की संस्कृति से जुड़ गए हैं। आप यज्ञ में सहयोग कर रही हैं, आप महारानी शत्रुपा की संस्कृति से जुड़ गई हैं, आप शत्रुपा बन गई हैं। अब एक दिन की बात, क्या महाराज मनु जाके रोने लगे। भगवान शंकर ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं कि महाराज मनु एक दिन जाकर रोने लगे। अच्छा भैया, कोई समस्या आवे तब रोया जाता है, लेकिन राजा अगर रो रहा है जिसके मस्तक पर सोने का मुकुट है, राजा रो रहा है जो सोने के सिंहासन पर बैठता है, अगर ऐसा राजा रो रहा है कि जिसके खजाने में संपत्ति भरी पड़ी हो, ऐसा राजा रो रहा है जो यज्ञ करता हो,
ऐसा राजा रो रहा है जो संतों की सेवा करता हो, तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। इतना पुण्य करने वाला, यज्ञ करने वाला, दान करने वाला, संतों की सेवा करने वाला, इतना धार्मिक राजा, और फिर वो रो रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। आखिर क्यों रो रहा है वो? इस पर विचार करना है। महाराज मनु से ही पूछा जाए कि क्यों रो रहे हो। महाराज मनु ने कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी चतुर्थ अवस्था हो गई, और चतुर्थ अवस्था में हम प्रवृत्ति मार्गी बने हुए हैं, जबकि हमें इस अवस्था में निवृत्त मार्गी हो जाना चाहिए। जैसे इतना बढ़िया यज्ञ हो रहा है, इतना सुंदर समरसता कुंभ का आयोजन चल रहा है, बूढ़े लोगों को सारा का सारा दायित्व तो नौजवानों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो भाई, देना चाहिए कि नहीं? बूढ़े लोगों का काम यह है कि बच्चों को धन दे दो और आशीर्वाद दे दो, और तुम बैठ करके यज्ञ में कथा श्रवण करो, ये तुम्हारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? ये धर्म है कि बच्चों को जिम्मेवारी दे दो, यज्ञ में सहयोग करो, और तुम सब बैठ करके क्या करो? बोलो, कथा सुनो। ये तुम्हारी अवस्था की शोभा है। और तुमने दायित्व बच्चों को दिया नहीं, और बच्चों को डांटना फटकारना और शुरू कर दिया कि यज्ञ में तुम सब कुछ लुटाए दे रहे हो, लुटाए दे रहे हो। तो बोलो भाई, बच्चे जो है अच्छा काम करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और तुम बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी सोच अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम अवस्था पाकर के भी आज अशांत भ्रांत हो, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है बहुत छोटी है। तुम्हारी सोच में बहुत बड़ी उदासीनता भरी हुई है। महाराज मनु की सोच उच्च कोटि की है। मनु की सोच में हम ये नहीं कह सकते हैं कि महाराज मनु की सोच में बिल्कुल हल्कापन है, महाराज मनु की सोच में नकारात्मक स्वरूप है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि महान है महाराज मनु। मनु जी वो हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है। उनके तप साधना पर हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन महाराज मनु ने ऐसा क्यों कहा? क्या महाराज मनु कहते हैं, शत्रुपा जी ने जाके पूछा। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। किस बात का पश्चाताप? इस बात का पश्चाताप कि मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, इस बात का पश्चाताप। अच्छा बोलो भाई, दशरथ जी महाराज ने भी यही पश्चाताप किया था कि नहीं किया था? महाराज श्री दशरथ ने भी चतुर्थ अवस्था मनु की है और चतुर्थी अवस्था दशरथ जी की है। दशरथ जी यही कह रहे हैं कि मैंने राम को राजा नहीं बना पाया, यही पश्चाताप है। मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाया। राजा बनाने का अर्थ जानते हो? जिम्मेदारी देना। बोलो भाई, राजा बनाने का अर्थ क्या है जरा बताओ? जिम्मेवारी देना, जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाना, अपने संतान को, अपने पुत्रों को, अपनी संतान को जिम्मेदारी देना, यह है राजा बनाने का अर्थ। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं, इसका अफसोस है। इधर महाराज मनु भी पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मैं अभी तक अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाया। कारण क्या है? कारण यह है प्यारे कि पुत्र जो है राज्य लेना नहीं चाहता है। महाराज मनु के साथ यह कारण है कि पुत्र राज्य लेना नहीं चाहता है, इस बात का अफसोस है। और महाराज दशरथ को भी इस बात का अफसोस है कि मेरा बेटा राम राज्य लेना नहीं चाहता है। बोलो, दोनों को यही अफसोस है कि नहीं? दशरथ जी कहते मैं राज्य तो देना चाहता हूं बेटे राम को, लेकिन मेरा बेटा राज्य लेना नहीं चाहता है।
महाराज मनु कहते हैं कि मैं अपने बेटे को राज्य तो देना चाहता हूं, लेकिन गलानी इस बात की है, अफसोस इस बात का है कि बेटा राज्य लेना नहीं चाहता है। अच्छा बोलो, हम बूढ़ों से पूछना चाहते हैं, बुढ़ापे में अगर तुम्हारी संतान तुम जिम्मेवारी देना चाहो, उन्हें वो संतान जिम्मेवारी ना ले तो दुख होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, बोलो होगा दुख। जितने बूढ़े बैठे हैं सबने सिर हिला दिया, महाराज सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। और आज सबसे बड़ी विडंबना यही है, आज हर गांव में, हर गांव के हर घर में यही जिम्मेवारी है कि आज का बेटा जो है अपने बाप की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, अपने बाप की जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहता है। ये समस्या बनी हुई है। और यदि लेना भी चाहता है तो कहता है कि हम अपने मन का काम करेंगे, अगर तुम्हें पसंद हो तो दो। बोलो, बीच में टोकने रोकने की जरूरत नहीं है, अगर इस शर्त के साथ दो तब तो हम लेने को तैयार। गलत। इस भाव से ना तो पुत्र को अधिकार लेना चाहिए, और याद रखना, और ना ही कभी पिता को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा बेटा अगर मुझसे अधिकार ले लेगा तो वो संपत्ति को बर्बाद कर देगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और पुत्र को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पिता जिंदा बैठा है तो हम अपने मन मुक्तिपन से कार्य करेंगे, हम कभी भी अपने पिता से नहीं पूछेंगे, हम अपने पिता से कोई परामर्श नहीं लेंगे, ऐसा भी कभी पुत्र को नहीं सोचना